हरिओम। गुरु एक ऐसा सागर है जिससे हम कितना भी प्राप्त कर ले। अपनी श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा होगा हम उतना ही अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषता ये होती है कि सागर को जैसे कोई कमी नहीं होती है, भंडार है रत्नों का, जल का, तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी उससे हम ले लें, कितना भी अपनी गागर भर ले, कितना भी अपना श्रद्धा का पात्र भर ले, हाँ अपनी श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा करेंगे उतना ही गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। छोटी श्रद्धा होगी, छोटा सा ज्ञान, थोड़ा छोटा सा अनुभव प्राप्त होगा। बड़ी जितनी बड़ी श्रद्धा उतना बड़ा अनुभव, उतना बड़ा आनंद। सगुरा होए तो भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा। जो गुरु उन्मुख होता है बोलता है सगुरा होए तो भर भर पिए और निगुरा जाए प्यासा। जो गुरु उन्मुख नहीं है, जिनकी श्रद्धा का पात्र खाली है, वो प्यासे चले जाते हैं। सागर के तट पे आकर भी प्यासे चले जाते हैं। अब उस मनुष्य का क्या हाल होगा जो सामने जल है फिर भी प्यासा जा रहा है दुनिया से। बहुत लोग कहते हैं मैं तो प्यासा नहीं हूं, मुझको तो बहुत ज्ञान है, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, कंठस्थ किया है, तो उनमें पांडित्य भरा है। और पांडित्य में सदैव प्रदर्शन होता है। मैं हूं और मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, मैं वो भी शास्त्र पढ़ा है, सबका नाम गिना डालेंगे। मैं तो वही की वही रही ना। अध्ययन से, पठन से क्या लाभ हुआ? जब आपका श्रद्धा का पात्र खाली है। खाली कैसे होता है? मैं से। मैं जब ऐसे समझिए, कोई बर्तन है उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है, तो आप उसमें दूध कैसे भरेंगे? आवश्यकता है उस बर्तन को खाली करने की। तो जिस श्रद्धा का पात्र अभी बात चल रही है उसमें पहले से ही मैं का भाव भरा हुआ है, अपने पांडित्य का भाव भरा हुआ है, तो वो कैसे चुकेगा? पांडित्य में मैंने बताया ना प्रदर्शन होता है, और जहां श्रद्धा है वहां प्रदर्शन नहीं होता है। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट होए आकाश, रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। वो इतना छिप के रहता है। दादू कहता है मेरा नाम न जाने कोई, इतना छिप के रहता है, कभी भी प्रदर्शन नहीं होता है। प्रभु का भाव है तो प्रदर्शन नहीं होगा। जहां पांडित्य है वहीं प्रदर्शन होगा। गुरु के सम्मुख हम जब जाते हैं तो हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से गुरु से ज्ञान ले लेते हैं। श्रद्धा का पात्र जितना बड़ा होगा, हमारा अनुभव, हमारा आनंद उतना ही बड़ा होगा। तो आवश्यकता है अपने जो पात्र है श्रद्धा का, उसको खाली करना, उसको बड़े से बड़ा करना। और खाली होगा मैं के भाव से। जब मैं पहले से भरा जाऊंगा तो कैसे खाली होगा? आवश्यकता है खाली होके आने की। एक उसका उदाहरण देते हैं। एक दुकान थी गुरुजी की, बाहर लिखा था, उस्ताद थे वो, हारमोनियम सिखाते थे। उनके घर के बाहर लिखा था, बोर्ड लगा हुआ था कि जिसको कुछ भी नहीं आता है सरगम अरगम, उसकी फीस 5 रुपए, और जिसको थोड़ी बहुत सरगम निकालनी आती है उसकी फीस 10 रुपए, और जिसको एक दो गाना भी निकालना आता है, थोड़ा बहुत आता है और वो सीखना चाहता है, तो उसकी फीस 50 रुपए।
अब लोग आते और जाते और देखते ये कैसा बोर्ड है, जिसको कुछ नहीं आता उसकी फीस 5 ही रुपए है हारमोनियम सिखाने की, जिसको थोड़ा बहुत सरगम वरगम आती है उसके 10 रुपए, और जिसको 1-2 गाने निकालने आते हैं उसको 50 रुपए फीस। तो उल्टा लगा है बोर्ड, बिल्कुल गलत लगा है। एक से रहा नहीं गया, वो अंदर चला गया उस्ताद जी के घर में अंदर कि ये आपने बोर्ड में क्या लिखा रखा है, उल्टा बिल्कुल। उस्ताद जी ने कहा जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको मैं जो सिखा दूंगा वो एक बार में सीख लेगा, उसका भाव होगा सीखने का, उसमें मेहनत कम लगेगी। और जिसको थोड़ा बहुत सरगम निकालना आता है ना, वो थोड़ी अपनी चलाएगा, गुरुजी मुझे तो इतना आता है, इतना तक तो मैं कर लेता हूं, अब आगे सिखाइए आप, वो अपनी बुद्धि चलाएगा। और जिसको 1-2 गाने निकालने आता है उसकी तो बात ही छोड़ो, वो शायद हमको मौका ही नहीं दे सिखाने का। ये है दुनिया में ऐसे लोग भरे, उनके पास पांडित्य तो भरा है लेकिन श्रद्धा का पात्र खाली है। पांडित्य भरने से मैंने बताया ना सिर्फ प्रदर्शन होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसको नॉलेज बहुत हो और दिखावा ना करता हो, जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता हो, जो अपनी कीर्ति नहीं चाहता हो? कीर्ति हर आदमी को चाहिए, प्रशंसा हर आदमी को चाहिए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, इसको तजना कठिन हो जाता है। मान सबको चाहिए, जरा सा मान में कमी हुई, अहंकार को ठेस लगी। अगर कोई बड़ा है और छोटे से गुस्ताखी हो गई तो वो उसको फिर नजरअंदाज नहीं कर पाता है। अंदर अहंकार इतना ईगो बढ़ा हुआ है, अपनी श्रेष्ठता का, अपने बड़प्पन का। जो ज्ञानी है बिल्कुल कोरा है, निर्लेप है, ना श्रेष्ठता का अभिमान है, ना बड़प्पन का अभिमान है। छोटे के साथ छोटा हो मिल के गया हो गया, बड़े के साथ बड़ा। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब विवेकानंद जी गए तो उनकी ऐसी तड़प स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बालक है, नया है, अभी अभी अज्ञान से आ रहा है, संसार से आ रहा है, जबकि उनके मन में इतनी अंदर करुणा थी उसके प्रति। गुरु ने अपना पूरा करुणा का सागर उस पर उड़ेल दिया। तो ये आप डिजर्व करो, यू ओनली डिजर्व, नीड नॉट टू डिजायर। आप खाली इस क्वालिटीज को अपने अंदर पसेस करो, आप उन योग्यताओं को धारण करो। और धारण मैंने बताया, धारण करना के मतलब यह है निरअहकार हो जाओ, कुछ नहीं आता मुझे, बिल्कुल शीश नवा दो, तब गुरु से कुछ सीख सकते हो। गुरु बैठा हुआ है लेकिन उसको तुमको तुम्हारे अहंकार की फीस चाहिए, अहंकार का शीश चाहिए फीस के रूप में। जिसने दे दिया सब कुछ पा लिया, जिसने नहीं दिया वो अपने पांडित्य के अभिमान में ही चला गया। तो पांडित्य का अभिमान जब तक है तब तक तुम श्रद्धा और भक्ति के भाव से उस भाव को नहीं पकड़ पाओगे। जब निरहंकारी होने का भाव आता है, निरहंकारी है तो आनंद ही आनंद है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनमें कूट कूट कर अंदर तक भरा होता है। अरे मैंने भगवत गीता पूरी पढ़ी है, मैंने अष्टावक्र गीता पूरी पढ़ी है, मैंने रामायण पूरी पढ़ी है, मैंने जपजी साहब पढ़ी है, मैंने ग्रंथ साहब पढ़ा है, मैंने विनोबा भाई की गीता पढ़ी है, मैंने सब कुछ इतना भरा होता है, अंदर तक कूट कूट के भरा होता है। कारण यह है कि मैं का भाव नहीं गया, सब कुछ अंदर भर लिया लेकिन मैं का भाव खाली नहीं हुआ।
तो जो भरा भी है वो ओवरफ्लो हो गया। जब पहले से, मैंने बताया ना, जब पहले से कुछ भरा है तो ऊपर भरोगे तो वो बह जाएगा। बल्कि कभी कभी मिक्सअप हो जाता है ज्ञान और अज्ञान, तो ना इधर के ना उधर के। तो तुम्हें सबसे पहले अपने श्रद्धा का पात्र जो पहले से प्रभु ने दिया है, निराकार ने दिया है, चूंकि वो जन्मों के अज्ञान से, जन्मों के अहंकार से भरा हुआ है, आवश्यकता है निरअहंकारी होने की। निरअहंकारी तभी हो सकते हैं जब हम बिल्कुल गुरु के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुमुख नादा गुरुमुख वेद, गुरुमुख रहा समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। जब ऐसा गुरु के प्रति भाव जागता है, जिस दिन गुरु के प्रति ऐसा भाव आ गया कि गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु का एक शब्द मेरे लिए अमृत है। क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा ईंटें उठा लो। जो साथ में शिष्य थे उन्होंने कहा ईंट उठा, ये हम लोग यात्रा लंबी कर रहे हैं, ईंट उठा के झोले में रखने से क्या फायदा, भारी हो जाएगा, यात्रा करना कठिन हो जाएगा। एक ने उठा ली क्योंकि गुरु का वचन है, उसने की ईंट उठा ली, आगे चला, बढ़ा तो देखा उसकी ईंट सोने की हो गई। ये क्या, अब जो जिसने नहीं उठाई थी वो पछता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने गुरु का वचन मान लिया वो सफल हो गया, वो सोना हो गया, और जिसने नहीं माना वो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो गुरु के वचन, वचन गुरु के धो धोए पी, अर्प गुरु को अपना जी, गुरु को अपना अर्प जी, जी माने जीव भाव, अहंकार। तो सब ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद जो सबसे पहली आवश्यकता है कि तुम अपना अहंकार गुरु को समर्पित करो। अर्जुन पहले समर्पण हुआ, बाद में ज्ञान उसको मिला। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। जब वो समर्पण में गया तब उसको अमृत मिला ज्ञान का। तो ज्ञान का अमृत लेना है तो समर्पण का भाव आवश्यक है, समर्पण का भाव आवश्यक है। अभी तुम चेक करो कितना समर्पण का भाव है गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, कितना निरअहंकारी हो गए हो। जब तक झुकोगे नहीं, समर्पण नहीं करोगे, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। सागर के तट पे जाकर भी प्यासे रह जाओगे। तो प्यास बुझानी है, ये जन्मों की, बोलता है जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। ज्ञान बिना अभिमान न जाता, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। राम के रस की पीने की प्यास हो। जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। अभिमान है इसलिए पी भी नहीं पाता है। अब सुराही से तुम्हें पानी पीना है तो झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके सुराही से पानी नहीं पी पाओगे। तो गुरु के आगे सरेंडर करना पड़ता है। अर्जुन था तो बहुत ज्ञानी, बहुत बलवान, बहुत श्रेष्ठ, लेकिन जब उसने अपने आप को सरेंडर किया भगवान के आगे, बिल्कुल समर्पण कर दिया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, तब गुरु के मुख से ज्ञान निकला, तब भगवान ने उसको पूरा ज्ञान दिया और आगे चल के अपना पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया। पहले वो अर्जुन नहीं जानता था कि प्रभु जो हमारे सखा हैं, प्रभु भाई हैं, वो ऐसे दिव्य स्वरूप हैं। लेकिन जब शरण में गया तब उसने गुरु की भी पहचान की। तो जितना तुम शरण में जाओगे, जितना तुम नम्रता का भाव रखोगे, श्रद्धा का भाव रखोगे, तुम्हारी आनंद की प्राप्ति, तुम्हारी शांति की प्राप्ति, तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति उतनी ही गति से होगी।
ठीक है।